and Yes, sir. so this is our first class and the topic of today's class, no doubt initially हम लोग पहले ना एक बार ब्रॉड सेंस में डिजिटल मार्केटिंग को समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसको समझने के लिए पहले मैं एक काम और चाहूंगा। Yes, sir. तो देखिए, अपने को डिजिटल मार्केटिंग हम एज अ होल, इसको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है ये, वो हम समझेंगे। और इसको समझने के लिए नो डाउट अपने को थोड़ा ये पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और किस तरीके से हमारे काम का है और हमें इसे कैसे हैंडल करना है। तो डिजिटल Okay. मार्केटिंग अगर अपन देखें तो अभी तक देखिए क्या होता है। मार्केटिंग हम लोग जानते हैं, अगर मैं सिर्फ एक नॉर्मल मार्केटिंग वर्ड की बात करूं तो आप दोनों मार्केटिंग वर्ड से मतलब आप इसके बारे में जानते हैं कि मार्केटिंग क्या होता है। जैसे जी कोई भी सर. बिजनेस है, किसी ने कोई बिजनेस चालू किया है, किसी का चाहे प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस हो या कोई सर्विसेज का बिजनेस हो, तो किसी भी तरीके के बिजनेस को चालू करने के बाद उसको चलाने के लिए, प्रॉपर चलाने के लिए हमें मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। और ये आज की बात नहीं है, ये ऑलमोस्ट काफी पहले से, जब से बिजनेसेस चालू हुए होंगे तब से नो डाउट हमें मार्केटिंग की जरूरत भी पड़ती होगी। मार्केटिंग में हम लोग क्या करते थे इससे पहले, अगर हम अभी से पहले की बातें करें, कुछ साल पहले की या और पुरानी बातें करें, तो वहां उस टाइम पे मार्केटिंग के अलग तरीके हुआ करते थे। और अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से मार्केटिंग के अलग तरीके हो गए। बट अगर हम एम देखें, अपना एम हमारा वही है कि हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है। तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीजें वो करते हैं, मार्केटिंग में अप्लाई करते हैं। जैसे अगर अपने बिजनेस की बात करें और हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक सलून का बिजनेस लेते हैं, या जैसे ब्यूटी पार्लर किसी का है, सलून किसी का है, तो किसी ने अपना एक सलून खोल लिया। अब उसे सिर्फ खोल के सलून खोल लिया उसने, और मान लो उसने एक फर्स्ट चीज मैं आपको बताता हूँ कि किसी ने शॉप खोली और शॉप खोल के उस पर नाम भी नहीं लिखवाया कि ये सलून है, सलून, वो भी नहीं लिखवाया। तो डू यू थिंक कि उसके पास कोई एकदम से आ जाएगा या आना पसंद करेगा? नहीं. शायद नहीं, क्योंकि उसमें ऐसा ही रहेगा कि पता नहीं यार क्या है, किसकी दुकान है। तो अगर मार्केटिंग की स्टार्टिंग की बात करें तो हम पहला काम ही कहां से चालू कर रहे हैं, हमने जब अपनी एक शॉप खोली, शॉप के ऊपर जब हम एक नाम लिखवाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, कि हमने उस पर लिखवा दिया, मान लो सो XYZ कोई सलून लिखवा दिया। अब वो लिखवाने के बाद क्या होगा, जितने लोग भी हमारे सलून के सामने से आ रहे हैं जा रहे हैं, उन लोगों की वहां नजर पड़ती है, वो देखते हैं कि दिस इज अ सलून, कोई सलून है, तो चलो इसमें पूछ के आते हैं कि भाई ये वाला काम होता है कि नहीं होता, ये काम होता है कि नहीं होता। तो ऐसे करके अब इनिशियली आपके पास कुछ नए लोग आने लगेंगे। तो यहां से हमने मार्केटिंग चालू कर दी। अब क्या सिर्फ मैं नाम लिख दूं उससे काम चल जाएगा? तो आई डोंट सपोज कि सिर्फ नाम लिखने से ही काम चल जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, नाम के साथ साथ धीरे 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 और भी चीजें एड ऑन करते जाना पड़ेगा। लाइक व्हाट, कि मैंने पहले नाम लिखा, उसके बाद फिर कई लोग आते हैं, अरे आपका नंबर दे दीजिए प्लीज, अगर हमें फोन करके आ जाएंगे हम ये, तो हम उसके लिए फिर विजिटिंग कार्ड बनाने लग गए कि ये लीजिए विजिटिंग कार्ड, आप हमें फोन कर दीजिए। तो ये भी एक मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी हो गई कि भाई ये विजिटिंग कार्ड जो जना लेके गया है उसको तो पता लग ही गया आपके बारे में, वो साथ में 4 लोगों को आगे भी वो विजिटिंग कार्ड दिखा सकता है, दे सकता है। तो यहां से हमारा और प्रमोशन हुआ। फिर अब बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आने लगे कि वो बार बार सब कोई चीजें पूछते हैं, उनके कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं कि भाई, क्योंकि हमने अभी सलून का एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो सलून में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई आपके यहाँ पे मेकअप होता है क्या, आपके यहाँ पे हेयर कटिंग बॉयज की भी होती है क्या, गर्ल्स की भी होती है? तो कुछ इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं बार बार। तो अब ये क्वेश्चंस को मैं बार बार सबको बताऊं, इससे अच्छा मैंने यहाँ पे एक और काम कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे अपना कुछ पैम्पलेट या ब्रोशर वगैरह बना के रख सकता हूँ, कि मैंने वो भी रख दिया। उससे क्या होगा, जो भी आएगा मैं उसको भी पकड़ा सकता हूँ कि ये लीजिए ये सारी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। और सेम ये वाला ब्रोशर अब मैं क्या करूंगा, बंटवा सकता हूँ।
तो पहले क्या होते थे, हम ब्रोशर्स, पैम्पलेट्स, ये चीजें बंटवाते थे। तो हम ब्रोशर्स और पैम्पलेट्स कहाँ बंटवाना पसंद करते हैं? आप दोनों में से कोई बता सकता है कि अगर मुझे ब्रोशर बंटवाना है अपना, या पैम्पलेट बंटवाना है, या आपको अपने बिजनेस के लिए ब्रोशर या पैम्पलेट बंटवाने हैं, तो आप कैसी जगह या क्या चीज ध्यान में रख के उन ब्रोशर पैम्पलेट को बंटवाओगे? कोई आइडिया? सर जहाँ सबसे ज्यादा गैदरिंग हो। वेरी गुड। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आई कि हमें गैदरिंग वाली जगह पकड़नी चाहिए, जहां पे गैदरिंग हो। हम ऐसी जगह पे ब्रोशर नहीं बंटवाना पसंद करेंगे जहां लोग ही नहीं आ रहे, या बहुत ना के बराबर आते हैं। वहां दिन भर हम खड़े हुए हैं और पता लग रहा है कि हमने सिर्फ 2 3 4 अपने पैम्पलेट्स दिए और कोई आया ही नहीं। तो नो डाउट हमें ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जहां पे गैदरिंग्स हो। और कुछ चीज जमीर आपके अकॉर्डिंग, एनीथिंग एल्स आपको लगता है कोई ऐसी चीज की सर ये चीज इंपॉर्टेंट है पैम्पलेट बंटवाने के लिए ध्यान रखने वाली, है ना? तो अब देखिए, जैसे हमने अभी ये कहा कि भाई जहाँ पे गैदरिंग हो वहां पे हम बंटवाएं, साथ में हमें कुछ और चीजें भी ध्यान रखनी चाहिए। जैसे मान लो अगर अभी आप आपका जो टाइप ऑफ बिजनेस है सलून है, तो सलून के लिए हमारे किस कैटेगरी के क्लाइंट्स होंगे? जनरली सलून को यूज कर रहे हैं, लेडीज यूज करती हैं, है ना, जेंट्स में जेंट्स यूज कर रहे हैं, और जो एज ग्रुप है वो भी काफी मेन रोल प्ले करता है। मतलब हम ये मानते हैं कि जनरली यार ऐसा होता है कि अराउंड 15 16 साल से लेकर और लगभग 45 ईयर्स तक के लोग ज्यादा यूज करते हैं सलून्स का, इन कंपेयर टू इनके बाद 45 के बाद या 15 से पहले कम यूज करते हैं जनरली। तो हमारा जो टारगेट ऑडियंस कौन से आए, टारगेट क्लाइंट हमने सोचा, तो ऐसे टारगेट क्लाइंट अब हमें कहाँ मिलेंगे? जैसे मान लो अभी ये हो सकता है कि मैं ना किसी कॉलेज के बाहर मैं अपने सलून का वो कर सकता हूँ, एडवर्टीजमेंट कर सकता हूँ, पैम्पलेट बांट सकता हूँ, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे इस तरीके की गैदरिंग आती है वहां पे करूँ। तो हमें ऐसी चीजों का ध्यान रखना होता है मार्केटिंग में। और मार्केटिंग के तरीके क्या थे? हमने ये किया था कि पहले हमने दुकान खोली, उस पर हमने एक बैनर वगैरह टंगवा लिया, लिखवा लिया, फिर हमने पैम्पलेट बांटे, हमने विजिटिंग कार्ड बांटे, तो हमने कुछ गैदरिंग करना चालू किया। बट डू यू थिंक कि हम सिर्फ एक का, हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ एक ही चीज को अगर मतलब हम एक ही तरीके से मार्केटिंग करें, तो आपको लगता है कि सफिशिएंट है बिजनेस के लिए, या हमें और भी तरीके अपनाने चाहिए? आप लोग क्या सर और कहते भी हैं इस बारे तरीके में? अपनाने चाहिए। हाँ, और वो क्यों अपनाने चाहिए इसके बारे में बता सकते हो कि और करने से क्या फायदा होगा हमें? क्योंकि सर पैम्पलेट अगर बांट देते हैं, मान लीजिए 100 पैम्पलेट बांटते हैं तो 100 तो लोग आएंगे नहीं। हाँ, एक वेरी परसेंट गुड, 2% भी मुश्किल से आएंगे। वेरी गुड। तो मतलब ये हुआ कि हमने जो एक तरीके का ऑप्शन लिया, जैसे हमने पैम्पलेट बंटवाए, तो ये नहीं होगा कि हमने 100 बंटवाए तो 100 लोग आ जाएंगे, उसमें से बहुत ही कम परसेंटेज ऐसा होता है जो उस पैम्पलेट को देख के हमारे पास आ जाएगा। तो नो डाउट अब हमें ये समझना पड़ेगा कि सिंगल एक तरीके से हमारा काम नहीं होता है, हमें मल्टीपल ऑप्शंस को रखना पड़ता है, जिससे कि थोड़े क्लाइंट्स एक तरीके से आएंगे, थोड़े क्लाइंट, भाई थोड़े क्लाइंट हमारे जो ऊपर हमने बैनर टांगा था उसको देख के आने लगे, थोड़े क्लाइंट हमारे से है ना विजिटिंग कार्ड वगैरह लेके गए, एक दूसरे को बात पहुंचाई, उससे आने लगे, थोड़े बहुत क्लाइंट हमने पैम्पलेट बांटे उससे आने लगे। तो ऐसे करके धीरे 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 अब हमारी चीजें बढ़ने लगी। तो हमें जितने ज्यादा ऐसे मीडियम्स हम यूज करेंगे उतने ज्यादा हमारा ब्रांड बढ़ता जाएगा और हमारे एडवर्टीजमेंट और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो इसमें और क्या चीज हो सकती है? अगर हम ओल्ड तरीके देखें तो ओल्ड तरीके में हम अब और अगर बढ़ाते हैं चीज को, तो हम न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, हम मैगजीन में ऐड दे सकते हैं अपने इसका, तो वो करके भी अब हमारे पास कुछ लोग आने लग जाएंगे। फिर आपने देखा होगा धीरे 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 जब रेडियो का टाइम आया, रेडियो पे एड्स आने लग गए, फिर एफएम का टाइम आया, एफएम पे भी एडवर्टाइजमेंट्स आने लग गए, तो ये एक और मीडियम हमें मिल गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर टीवी आ गया, टीवी पे भी एडवर्टाइजमेंट आने लगे, वीडियो वीडियो बेस्ड एड आने लग गए, तो टीवी पे भी आपको वो दिखने लगा, टीवी पे भी एडवर्टाइजमेंट होने लगे। तो ये जो सारे मीडियम्स थे
ये हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए अभी तक हम काम में ले रहे थे, बट इन सभी मीडियम्स का कुछ ना कुछ लिमिटेशन थी, मतलब वो कहीं ना कहीं इन मीडियम्स के अंदर कुछ कुछ कमियां आ रही थी। तो आप लोग कुछ बता सकते हो कि कमियों से हमारा क्या मतलब है, मतलब किस तरीके की कमी आपको लगता है कि इस तरीके के पुराने एडवर्टाइजमेंट वाले तरीकों में थी? कोई आइडिया? पुराने तरीकों से हम खुद कस्टमर के पास पहुंचते थे, लेकिन कस्टमर को हमारी नॉलेज नहीं होती थी कि उसे हम तक कैसे पहुंचना है। ओके, वेरी गुड। ये एक खामी थी। और कोई? चलिए मैं और बताता हूँ। देखिए क्या होता था, अगर हम जैसे ना ये ब्रोशर, पैम्पलेट, होर्डिंग, बैनर, न्यूज़पेपर, एडवर्टीजमेंट वगैरह सबकी बात करें, तो सभी कहीं ना कहीं एक तो लिमिटेड एरिया में ही आप कर सकते हो। मतलब आपको अगर पैम्पलेट बांटते हैं तो आप अपने आसपास में कुछ कुछ जगह बांट दिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि ना आप बहुत दूर दूर तक बंटवाने जा रहे हो, मतलब उसकी एक लिमिटेशन है कि अगर आप कोशिश भी करोगे तो लिमिटेड एरिया में बांट पाओगे। अगर आपने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, वो भी एक लिमिटेड एरिया में आ रहा है। आपने अगर टीवी में ऐड दिखा रहे हो, वो भी एक लिमिटेड। तो पहला बाउंडेशन क्या आया? लिमिटेड रीच, मतलब बहुत लिमिटेड एरिया तक ही आप पहुंच पाओगे। सेकंड, बहुत कम टाइम के लिए इसका इम्पैक्ट रहने वाला है। आज मैंने अगर मान लो पैम्पलेट बांटा, तो मोस्टली ऐसा नहीं होता कि साहब वो पैम्पलेट बांट दिया और जो लोग पैम्पलेट लेके गए वो उस पैम्पलेट को संभाल के रखेंगे, और जब भी सब आज से 10 दिन बाद या 20 दिन बाद और लोग भी मेरे पास आते रहेंगे। ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं। या हम इवन बड़े टीवी एड्स की बात करें, तो टीवी एड भी अगर आप देख रहे हो या रेडियो पे एड सुन रहे हो, तो आज अगर एड आया तो आज तो आपने ना उसका वो कर लिया, बात कर ली। आप आज हो सकता है आज आपको थोड़ा सा ज्यादा आपको वो मिल गया उसका रेस्पॉन्स, बट उसके बाद ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। जैसे जैसे एड का टाइम निकलता जाएगा आपका रेस्पॉन्स कम होता जाएगा। तो अगेन ये एक और वो हो गई, तो टाइम हो गया और लिमिटेड रीच हो गई। तीसरी एक और चीज आती है कि ना ये कई मीडियम इनमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी हैं और कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है। जैसे आज अगर मुझे पैम्पलेट भी छपवाने होते हैं, तो अगर मैं 1000 पैम्पलेट भी छपवाता हूँ और मिनिमम 2 रुपए 3 रुपए का कोई ढंग का पैम्पलेट भी लेता हूँ, तो आराम से 2000-3000 रुपए तो पैम्पलेट छपवाने के लग जाएंगे, फिर उनके बंटवाने के लगेंगे। और सिर्फ उसी दिन मेरे को अगर कोई रिजल्ट आना होगा तो उस दिन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आप लोग एग्री हो इस बात से? नहीं? सर एग्री है। यस सर। है ना? अब तो ये तो हमने बात की किसकी? पैम्पलेट की। अगर इनसे और बड़े अगर एड्स की बात करें, न्यूज़पेपर में अगर आज ऐड देने की बात करते हैं तो वो लाखों रुपए का हो जाता है। और टीवी की बात करें तो वो और महंगा हो जाता है। लेकिन अगेन चीज वही रहती है कि बहुत भाई है ना, मुश्किल से मुश्किल शायद 10 सेकंड 20 सेकंड के ऐड आते हैं। और जब वो ऐड आ रहा है, कोई अगर आपका क्लाइंट टीवी के सामने है, तो भी वो आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर पाता। हम सिर्फ देख लेते हैं और देख के छोड़ देते हैं। तो इतना पैसा खर्च करने के बाद भी ये सारी लिमिटेशंस आज से पहले वाले जो ट्रेडिशनल मीडियम्स थे उनमें रहती थी। तो इन सबको अब रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए नए मीडियम्स जब आए तब उनको अडॉप्ट किया गया। तो अब नए मीडियम कौन सा आया? तो नो डाउट जो अब हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। इसने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया और बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस को हटाया और ये काफी पॉपुलर बन गया।